सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सेम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके। आई थिंक आपने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था 6 डिजाइन जो फाइंड किए थे, ये उसी की तरह से क्वेश्चन। ये डिजाइन फाइंड किए थे ना, हमने कॉस्ट निकाली थी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है आपका 32 सेंटीमीटर। देन अ डिजाइन इज फॉर्म leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure। अब आपको ये कहा गया कि ये जो ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। अब उसका जो रेडियस है सर, ये डिजाइन का, इसका रेडियस आपको गिवन है। इट मींस अगर मैं फिगर को कुछ इस तरह से बनाऊं, तो सेंटर में हमने क्या ले लिया, दैट इज पॉइंट पी ओ, राइट। और अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं, ये इस तरह से, तो क्या इस डिजाइन का एरिया निकाल सकते हो आप? 1। क्या इज इट पॉसिबल टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस डिजाइन? निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एबीसी। सर्कल का एरिया तो आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना पॉसिबल है? साइड ही नहीं गिवन है। जैसे होता है ना, बड़ बोले किसी चीज की बात एक कुछ आंसर 4 आते हैं, ये फालतू में दे दिया। लेकिन जोशीले बच्चे क्या करेंगे, उसमें भी घुसने की कोशिश करेंगे। दिमाग में क्या कर रहे हैं, तो वो सिंपल क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टार्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन, फॉर्मूले भी पुट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, फिर बाद में बैठे अरे साइड पे आएंगे। इसलिए गाड़ी देखी, उसका टायर नहीं दिया। और आपके पास गाड़ी घड़ी चलते हैं। समझ मेरी बात क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो कैसे पड़े क्वेश्चन में आगे, एक डिजाइन का एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है हाँ जी। कैसे डबल हो जाएगा दीदी? रेडियस आपका यहाँ हो गया, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये बीच वाला पार्ट कैसे कवर करें? कहा जोशीले बच्चे, तभी मैं वही तरह जल्दी आंसर आ कैसे गया। पक्का यही ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये साइड कितनी है आपकी? 32। यहाँ पे क्या लिखा आपने? 32। ये कितना हो गया आपका? 32। ये क्लियर हो गया? तो ये भी कितना हो गया? 32। मैं पहले आपका का पॉइंट क्लियर कर देता हूँ जो आपने कहा। अभी देखो, इसको मैं यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो भी डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको जोड़ता हूँ तो भी डायमीटर हो जाएगा। अब इसमें से मुझे बता दो कौन सी ट्राइंगल की साइड दिखाई दे रही? नहीं है ना, कोइंसिडेंट लेके तो मेजरमेंट होगी नहीं की बना, तो वैसे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेते। ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पे? 3 ट्राइंगल बनेंगे। और टोटल जो ये सर्कल पूरा होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब अगर मैं 360 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दूं, तो कहना ही से दैट ये जो सिंगल एंगल होगा 120 डिग्री का होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो अगर मैं ये देखो 3 डिजाइन है, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन, और उसका सिंबल ले लिया ए। इट विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओबीसी ले लेते हैं, ओबीसी, और इसको ले लेते हैं ए वन, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, और इसको हम ले लेते हैं ए टू, एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर। समझ में आ गया? आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है ए। पहले अगर मैं ए वन फाइंड करता हूँ तो सिंपली निकाल सकते हो, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्या पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। पाई की जगह क्या लोगे? पाई हो गया, थीटा हो गया 120 बाय 360। पाई की जगह क्या हो गया? 22 बाय 7। और रेडियस हो गया 32 इंटू 32, 024। और कुछ कैंसिल होगा, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो 22 का स्क्वायर क्या हो गया? 1024, राइट। 7 थ्री जा 21। और कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 1024 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4,
तो ये क्या 2 4 जा 8 2 2 जा 4 0 2, तो ये हो जाएगा 8 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 4 और 1 5 2 2, मैं लिखूं 2 2 5 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ रहा था आप लोग। तो ये आ गया ये वन आपका। अब 420 420 ये क्लियर हो गया। नहीं अभी डेसिमल पे आगे क्या करना डिपेंड करता है A2 की वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो रूट में आ रही है तो मैंने पहले बता दिया था, फिर तो करोगे। तो आप पहले वेट करते हैं कि ये देखते हैं कि जो ट्राइंगल OBC है ये क्या है। ठीक है, अब ट्राइंगल OBC, दैट इज भी ट्राइंगल OBC हो गया OBC। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वाला एंगल कितना है आपका 120 डिग्री, राइट। ये कितना आपका 32 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं यहां से, क्योंकि देखो बेसिकली जो हुआ है आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल, बेसिकली अगर आप फिगर के हिसाब से जाओ, बेसिकली जो आपका O है वो है क्या, सेंटर ऑफ ए सर्कल है। मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो क्या बताया था कि सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो जो कोड होती है वो उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर, या जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, आप ये देखो इस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ ये आपका जो O है, ये जो O है इस, ये आपका ये सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब यहां से अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो तो वो इसको क्या करेगी, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी सेंटर से। कोड पे जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका मतलब अगर ये सेंटर हुआ फिर ये, तो सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये सर्कल का BC क्या हो गया, कोड हो गया। कहने से इधर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा इसको ऐसे। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है, क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो अगर ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा तो कहने से इधर पूरा 60 डिग्री जो है वो हाफ कितना हो जाएगा, ये पूरा जो 120 डिग्री है कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करने के लिए देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC ये होगा हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है BC और हाइट आपकी क्या है, इसको मैं ले लेता हूँ OL, ये समझ में आ गया। somehow I have to find BC and O and let it be question number 2। ठीक है, अब मान लो कि ये आपका X है, ये भी कितना हो जाएगा X, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्यों आपने ऐसा लिखा आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, बिकॉज लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल perpendicularly bisect the cone, bisect the, ये समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ इन राइट ट्राइंगल OMC अगर मैं आपसे पूछता हूँ साइन 60 क्या होगा, तो साइन 60 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये तो हो गया आपका MC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका OC, ये क्लियर है सबको। साइन 60 की वैल्यू क्या √3/2, MC को आपने X ले लिया और OC हो गया आपका 32। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि भाई X की वैल्यू क्या हो, तो X की वैल्यू क्या होगी आपकी, X विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 32√3/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 16√3 सेंटीमीटर, ये क्लियर हो गया। अब क्या मैं BC फाइंड कर सकता हूँ, अगर ये हाफ हाफ X है तो टोटल कितना होगा, टोटल तो 2X ही होगा ना। X की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कैन आई से दैट BC विल बी इक्वल टू 2X, that is 2 into 16√3 and that is 32√3 सेंटीमीटर। तो आपके पास BC आ गया, BC आ गया 32√3, ये आ गया 32√3, ये समझ में आ गया कैसे है, क्लियर हो गया था। ठीक है, अब आपको फाइंड करना OM, OM के लिए क्या करें, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बेटर है कि आप सीधा ऐसे फाइंड करें। इन राइट, आप सही कह रहे हो निकल सकता है नो डाउट, क्योंकि राइट ट्रायंगल पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट विल मोर डिफिकल्ट। राइट ट्रायंगल OMC क्या मैं कह सकता हूँ cos 60,
cos 60 किसके इक्वल होगा? बेस बेस क्या होगा आपका OM, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका OC। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। cos 60 की वैल्यू क्या? 1/2। और आपको OM फाइंड करना है, और OC कितना है आपका 32। तो कहने से दैट OM इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 2, दिस इज योर इक्वेशन 2। दिस इज योर इक्वेशन। अब मैं इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ। डीसी की जगह क्या आ जाएगा? 32√3। और OM की जगह क्या आ जाएगा? 16। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 32 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 24 और 1 25। मैं लिखूं 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? A2 आ गया। दिस इज व्हाट A2। ठीक है, इट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 A इक्वल टू क्या था? A1 माइनस A2। A इक्वल टू A1 आपका कितना आया था? 2528/21। 2528/21। और A2 आपका कितना है? 256√3। अब क्या इसको सॉल्व करने का कोई लॉजिक है? सर आपकी बुक के आंसर के हिसाब से आप देख चुके हैं। और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते। ये आपका एक डिजाइन का एरिया है। ठीक, ये कितना डिजाइन का एरिया है? 1 डिजाइन। अब आपको क्या निकालना है? नाउ एरिया ऑफ 3 डिजाइन। एरिया ऑफ 3 डिजाइन, या आप कह सकते हो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। इसमें किस फॉर्म में पूछा आपसे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। अब सीधा लिखो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। टोटल एरिया ऑफ डिजाइन कहने से था 3 × A, बिकॉज ए जो है आपका एरिया ऑफ 1 डिजाइन। तो ये हो जाएगा 3 2 2 5 2 8/21 माइनस 256√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 से 21 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 22528/7। और 256 को 3 से करो तो 6 3 जा क्या हो जाएगा? 18, 5 3 जा 15 और 1 16, ये 768। ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। राइट, ये आपको फिगर गिवन है। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड गिवन है, कितनी है? 14। तो एक चीज तो क्लियर है कि मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकता। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब आपने ये सारा एरिया निकाल दिया। ठीक है, फिर आपको कहा जा रहा है विथ सेंटर ABCD। अब ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? A B C और D। इससे एक चीज तो क्लियर हो जाती है। जैसे मैं अगर ये वाले पोर्शन की बात करता हूँ जो मैं रेड कलर में शो कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, कैन आई से दैट ये जो इतना पार्ट है आपका, ये रेडियस हो गया। तो मैं कह सकता हूँ एक 4 क्वाड्रेंट है। समझ में आ रही है? अब ये पूरा जो है अगर 14 है तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना होगा आपका? 7। क्योंकि भैया एक सेंटर से दूसरे सेंटर को जोड़ रहे हैं, और एक सेंटर से दूसरे सेंटर को जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो क्योंकि सबका जो रेडियस है वो सेम है, क्योंकि सारे के सारे जो है सबका जो सेंटर है वो एक ही स्क्वायर में आ रहा है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ करना नहीं है आपको, जहाँ तक कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। आप क्या कहोगे? रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसको मैंने ले लिया ए, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर A1 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ये समझ में आ रहा है? इसको मैंने ले लिया ए, और ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज बी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है आंसर? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A1। अब A1 क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। A1 ये ना एरिया ऑफ स्क्वायर, बिल्कुल साइड स्क्वायर। और साइड आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर।
तो ये हो गया आपका 14 स्क्वायर। कहने से दैट जो आपका A1 होगा वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये तो निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं A2 विच इज 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर दो, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना हो गया 7 स्क्वायर। तो 7 से ये भी कैंसिल, ये कितना हो गया 154। अब दोनों ही आपके रैशनल नंबर है, सॉल्व हो जाएंगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, इसको आपने क्या कहा था ए, इट विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 एंड इट विल बी इक्वल टू 196 माइनस 154। 6 माइनस 4 कितना 2, 9 माइनस 5 कितना 4, 42 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट तो सर्कल के साथ बनता है ना। जैसे कि आप ये देखो, आ, ये ऐसा हो गया आप, ठीक है। जब क्वाड्रेंट पे आप जाते हो, ये सर्कल के 4 पार्ट में हो गया, ठीक है। अब इसमें जितने भी एंगल आपकी कितने डिग्री है, हो गया। लेकिन जब सेक्टर में जाते हो क्या उसमें 90 डिग्री होगा, 120 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। दोनों सर्कल के रिस्पेक्ट में बनाओगे, लेकिन उसमें कितने पार्ट में डिवाइड होगा सर्कल आपका, 4 पार्ट। पूरा जो सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के 4 पार्ट्स कर दो 90 डिग्री, ये तो फिक्स है। इसमें ना 90 से कम होगा 90 से ज्यादा। अगर एंगल आपका 90 डिग्री तक होगा क्वाड्रेंट, फिर आप क्या सकते, और अगर ऊपर है नीचे है फिर क्या कहोगे। समझ में आ गया, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भैया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको यहाँ पर गिवन क्या है, कोई सर्कुलर ट्रैक दिखाई दे रहा है, ये आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है, रेसिंग ट्रैक है। इसके एंड में मैं जो पार्ट शेड करूंगा बस मुझे ये बता देना ना कि ये जो पार्ट है किस शेप में दिखाई दे रहा है। जैसे मैं सिर्फ इतना पोर्शन शेड कर, ये कौन सी शेप आ रही है, ये सेमी सर्कल। ये क्या है आपका सेमी सर्कल, इतना समझ पा रहे हो। तो ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, इतनी बात समझ में आ रही है। दो चीजें तो समझ में आ गई कि ये वाला पोर्शन मेरा क्या है सेमी सर्कल, ठीक है। अब आगे देखो, whose left and right hand are semicircle, the distance between the two inner parallel line is 60 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये 60 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है आपका 60 मीटर। मैं फिगर में भी इसको कर देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है 60 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपका 60 मीटर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको, एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस कितना आपका 106 मीटर। ये कितना हो गया 106 मीटर। और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपका 106 मीटर। ये समझ में आ गया। चलो आगे, फिर क्या कहा जा रहा है आपको, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक तो वाइड का मतलब क्या हो गया आपका, वाइड का मतलब ये हो गया आपका ये वाला, ये ये कितना आपका 10 मीटर। तो कहने से दैट यहाँ भी 10 मीटर होगा और यहाँ भी 10 मीटर होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और कुछ कहा जा रहा है बस। अब वो पूछ रहा है, वो कह रहा है मैंने बहुत बता दिया, अब आपकी बारी। वो कहता है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। डिस्टेंस का मतलब देखो, जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ शेड, यही है ना आपका इनर एज, तो यही है। अब इस इनर एज में जैसे अगर आप आप अगर आप भागते हो, रन करते हो, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया ये पूछा जाए। बहुत क्लियर, पूछ क्या है, पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, अलोंग इट्स इनर एज, ये मानते हो। अब इसमें आपको एक काम करना है, आप क्या कर दो, लेट दिस पॉइंट टू ए, इसको मैंने क्या ले लिया ए, तो इसको क्या ले लिया बी, ये पॉइंट क्या हो गया सी, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका डी। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। Does anybody,
इनर ट्रैक का आपको मैं काइंड ऑफ सर्कल होता है ना, सर्कमफ्रेंस निकालता हूँ। हाँ जी दीदी आप मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया, थोड़ा मुझे पॉइंट से बताओगे तो इजी हो जाए। कहने से दैट एसी होगा, एक तो एबी होगा। आप भाग रहे हो ना, तो ये एबी, एक तो एबी को ले लेते हैं पहले, और एक मैं ले लेता हूँ सीडी प्लस। अब ये जो है आपका ये सरकमफ्रेंस है ना, किसका सरकमफ्रेंस है? सेमी सर्कल। और ऐसी कितनी सरकमफ्रेंस है? क्या मैं लिखूं? 2 × सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब ए बी कितना होगा? ए बी 106, सी डी कितना है? 106। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर, बोलिए हाफ 2 पाई आर, हाफ 2 पाई आर, क्योंकि जो आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसका हाफ, एक बार लिख के तो दिखाना पड़ेगा। तो हाफ इंटू आपने क्या लिखा? 2 पाई। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो 2 से 2 तो कैंसिल। अब इसका देखो, ये जो आपका सेमी सर्कल है, कहने से इधर इसका जो डायमीटर है 60 है, रेडियस कितना? 30। ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, व्हाट वी विल हैव, 2 × 106 कर दूं, प्लस 2 × क्या कर दूं? 22/7। वो रेडियस को क्या कर देते हैं? 60/2 कर देते हैं, ताकि जब आप आगे भी करो आपको ध्यान रहे किया गया। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, हो गया। और 106 को अगर 2 से करो तो 6 2 जा 12, 2 0 का 0 और 1 2 1 जा 2, लिखो 2 1 2। 66 22 को 6 से करोगे, 6 2 जा 12, 132, तो लिखो मैं 1320। अब 1320 में 212 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 235। मैं लिखू 1532 मीटर। हाँ जी, अच्छा बोल में 7 भी है। 22 × 6 कितना था? 1320। तो इसको अपॉन में क्या कर दो आप? 7। अब क्या करना होगा आपको? प्रॉपरली इसको एलसीएम लेना होगा। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 7। ये क्लियर हो गया? तो 212 को 7 से करो, 7 2 जा 14, 7 मतलब 7 4 8 और 7 2 जा 14। मैं लिखू 1484, प्लस में क्या हो जाएगा? 1320। अब इसमें 1320 ऐड कर दो, 4 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 2 2804। आपका आंसर शायद इतना ही गिवन है, यही है ना? और सेंटीमीटर लिखना एक हैबिट बन जाती है, एरिया एरिया एरिया, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर देते हैं इसको। बिल्कुल एक्टिव होके करना काम। समझ में आ रहा है तक? एक बार देख लेता हूँ, मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर है तो यहाँ पर क्या करोगे? मीटर। तो जो भी यूनिट होगी उस यूनिट के साथ जाओगे, लेकिन स्क्वायर नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मीटर। चलो जी, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको? एरिया, एरिया ऑफ द ट्रैक। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्रैक। पार्ट 2। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ले लेते हैं, ये आपकी फिगर है राइट। अब देखो एरिया आपको ट्रैक का फाइंड करना है। तो कहना है से दैट जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, ये ट्राइंग, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। जैसे अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, ए बी, इसको ले लेते हैं ई है। ठीक है, एक रेक्टेंगल क्या हो गया? ए बी ई है, ये पूरा एरिया आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ले लो जी एच, एक रेक्टेंगल क्या हो गया आपका? सी डी जी एच, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, तो एक हो जाएगा एरिया ऑफ दिस सेमी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब आप एरिया निकालोगे तो कैसे लिखो? व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रैक। इसको ए ले लेते हैं, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट? ए बी ई एफ। इसको ले लो ए बी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट? सी जी एच डी, सी जी एच डी, इसको ले लो ए टू, प्लस 2 ×
एरिया ऑफ, अब ये कंसेंट्रिक सेमी सर्कल है या नॉर्मल सेमी सर्कल? इसमें दो रेडियस है, एक रेडियस? तो एक रेडियस, देखो ये सेंटर हो गया, ये क्या हो गया आपका सेंटर, एक रेडियस तो ये हो जाएगा। ये कितना, इसकी वेट कितनी है? देखो नॉर्मल तो एक रेडियस तो ये हो गया आपका, जिसको आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था स्मॉल आर, वो कितना आया था आपका 30 आया था, आया था। और इसमें 10 मीटर ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा रेडियस, कैपिटल आर कितना हो जाएगा 40। ये समझ में आ रहा है? तो क्या मैं इसको लिखूं, 2 इंटू एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सेमी सर्कल। बोलो भाई क्लियर हुआ, डाउट तो नहीं है? कंसेंट्रिक समझ लो ना, इसका सेम सेंटर होता है। और इसको हम ले लेते हैं ए, तो एक एक करके देखो, A1 क्या होगा, L इंटू बी, लेंथ कितनी है 106 और ब्रेड कितनी है 10, मैं लिखू 1060। लेंथ जो है आपकी वो कितनी है 106, और ब्रेड कितनी है आपकी 10, तो L इंटू बी कितना हो गया 106 इंटू 10। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। कैन आई से दैट A1 इज इक्वल टू A2, तो ये भी 1060 मीटर स्क्वायर होगा। तो ये दोनों तो आ गए। अब मेन आपको फाइंड करना है A3। A3 जो पूरी वैल्यू उसको मैंने क्या कहा, 2 इंटू एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई, क्या होता है पाई। और एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सेमी सर्कल, तो पहले तो हाफ कर देता हूँ, फिर मैं पाई कर देता हूँ। अब कंसेंट्रिक है तो क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? होगा। तो 2 से 2 सीधा कैंसिल कर दो, तो ये पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। कैपिटल आर, तो यहाँ पर जो कैपिटल आर है आपका, यहाँ मेंशन कर देना, 30 + 10 हो जाएगा, दैट इज 40 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। तो ये हो जाएगा 22/7, 40 स्क्वायर क्या 1600, 30 स्क्वायर क्या 900, 16 माइनस 9 700, तो इसको कर दो 100, तो ये हो गया 2200 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो? सारे एरिया आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया, जिसको आपने क्या लिया था ए, इज इक्वल टू A1 + A2 + A3। अब मेरी जो A1 की वैल्यू आई थी 1060 थी, तो ये हो गया 1060। A2 भी क्या है 1060, प्लस में क्या हो गया 2200, तो 2200 1060 1060 जीरो 606 क्या 12 3234 लिखूंगा 4320 मीटर स्क्वायर। आंसर यही होगा भाई, क्लियर है यहाँ तक? चलो मैं आगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर 12.27, ये आपको फिगर की, AB एंड CD आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल। देखो AB है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड OD इज द डायमीटर, और यहाँ पर OD भी डायमीटर है। अब बस थोड़ा सा लॉजिक आपको ये लगाना है यहाँ पर, देखो अगर आपका OA ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस ही हुआ ना। इसका मतलब जो OD यहाँ पर इस सर्कल का डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर। यहाँ समझ में आ रही है? मीन्स ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो 7/2 हो, ठीक है। आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकाल, क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। आप क्या कहोगे, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लोगे, ए, इक्वल टू क्या होगा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इट बी A1। क्लियर है? ठीक है। पहले ट्राइंगल ही, पहले सेमी सर्कल। तो ये जो A होगा किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर AB, विद डायमीटर AB। ये हो गया A1, क्लियर है अंदर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको ले लो आप A2, प्लस कर दो इसमें आप एरिया ऑफ सर्कल
विद डायमीटर 40। तो ये हो गया आपका ए। अब मुझे A1, A2 और A3 फाइंड करना। क्लियर है आंसर? ठीक है, पहले फाइंड करते हैं A1 क्या हो जाएगा आपका? A1 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, लिखो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ, पाई की वैल्यू क्या? 22/7। रेडियस आपको क्वेश्चन के हिसाब से कितना गिवन है? 7। तो ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो आपने लिखा 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 आ गया। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना है A2। A2 क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज A2 है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो गया हाइट, हो गया हाफ। बेस की जगह क्या आ जाएगा आपका? बेस हो जाएगा AB, और हाइट क्या हो जाएगा आपका? कोस। अब जो AB है यहाँ पर, वो क्या है? AB। AB यहाँ पर डायमीटर, AB सर्कल का क्या है? डायमीटर। तो ये हो गया हाफ। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14, क्योंकि रेडियस तो 7 है, और OC आपका रेडियस है। तो लिखू मैं 2 7 जा 14, ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 भी आ गया। अब आपको फाइंड करना है A3। A3 क्या है आपका? एरिया ऑफ सर्कल। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई, लेकिन यहाँ पे जब आर लोगे तो 7/2 का स्क्वायर करोगे, ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22/7। 7 × 7/2 जा, या 2 × 2 करो। क्लियर है? 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। चलो मैं आगे। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या था? A1 माइनस A2 प्लस A3, ऐसे था। A1 कितना है आपका? A1 था हमारा 77, तो आपने लिखा 77 माइनस A2 कितना है हमारा? 49 प्लस A3 77। अब पहले बॉड मास करोगे। क्या करूं? 77 प्लस 77/2 करूं, माइनस में क्या हो जाएगा? 49। अब इसमें क्या हो जाएगा? 77 2 जा 154। तो आपने लिखा 154 प्लस 77/2, माइनस में क्या हो जाएगा? 49/1। 154 में से 77 माइनस करो, 14 माइनस 7 कितना हो गया? 7। 14 माइनस 7 7। तो ये हो जाएगा 70। फ्लो में हो गया, फ्लो हो गया। बहुत इजी हो जाता है ना। 7 और 4 11, 7 और 6 13, और कितना हो गया? 231। ये क्लियर हो गया? ये हो गया 231। अब मैं एलसीएम दूंगा तो 2 ही आएगा। 49 2 जा 98। अब 231 में से 98 माइनस कर दो। 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3, और कितना हो गया? 133। क्लियर है यहाँ तक? 133 को 2 से करोगे तो क्या आएगा? 2 6 जा 12, 1 3, 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10। ये आपका फाइनल आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेड्यूल्ड रीजन। हाँ जी, बोलो। आप एक रूल फॉलो करते हो ना बोर्ड मास का, तो ऑब्वियसली इसमें फर्क आएगा। आपको उसी के साथ जाना है। आएगा नहीं आएगा, समटाइम्स आपका आंसर मैच भी कर जाता है। लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि जब एग्जामिनर चेक करेगा वो इन चीजों पे भी फोकस करेगा। या मैथ्स करो तो मैथ्स के रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जैसे मान लो ये होता अगर 5 -2 + 3, आप कर देते 3 - 2 क्या होता है? 1। तो 5 + 1 कितना हो गया? 6। 5 + 3 क्या हो गया? 8। आंसर सेम आ रहा है आपका। बट द कंडीशन क्या है यहाँ पर? कि आपने बोर्ड मास का रूल ब्रेक कर। समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो आइडियली मैंने आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि एग्जामिनर को मौका नहीं देना किसी भी चीज, अपनी साइड से सारे अपने पॉइंट्स कवर कर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is question number 10. Your question is the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5. तो आपको इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया की कितना है? 17320.5। तो पहले मैं यही लिख लेता हूँ।
ये तो हो गई आपकी फिगर, ठीक है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल को मैं ए ले, A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। कितना गिवन है आपको? 17320.5। तो 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। फिर ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल है सेंटर, ये जितने भी इसके ये 3 वर्टेक्स है ना, तो ये तीनों के तीनों क्या है, इन 3 सर्कल के सेंटर इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब आपको ये कहा जा रहा है इसका जो रेडियस है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड का हाफ है। तो पहले आपको इसकी साइड पता होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले साइड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कैन आई से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो एरिया जो है अगर इसके इक्वल है तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यही होता है। ये आपका कितना 17320.5, तो साइड स्क्वायर क्या होगा 17320.5 इंटू 4 लिखो, अपॉन में √3 होगा। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.73205। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5 इंटू 4, और ये 1.73205। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? अब जब आप डेसिमल रिमूव करोगे तो न्यूमरेटर के, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इंटू में 10, इस डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। कोई डाउट है तो बताओ, इसमें से ये तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4। तो अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो देखो पहले तो साइड स्क्वायर रहने, तो ये हो जाएगा 17320.5 इंटू 4। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 100 का। तो 100 इंटू 100, ये समझ में आ रहा है। फिर ये क्या हो गया 17320.5, इसको कैंसिल कर दो, तो साइड क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा इसका, दैट इज 4 इंटू 100 इंटू 100। कोई डाउट है तो बताओगे। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या 2, और 100 का स्क्वायर रूट क्या 100, मतलब 100 इंटू 100 का पेयर बन गया ना, 100 आ गया। बेसिकली जो आपकी साइड है वो क्या आ गई, बेसिकली जो आपकी साइड है वो क्या आ गई, दैट इज 200। तो साइड हो गई आपकी 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज रेडियस r इज इक्वल टू, कह सकता हूँ साइड का हाफ, राइट। तो इट विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। चलो मैं आगे, ठीक है। अब आते हैं रिक्वायर्ड एरिया में, क्या होगा इस ट्राइंगल के एरिया से, अगर मैं क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट ही बन रहे हैं ना आपके, ये सेक्टर है। क्योंकि मैंने कहा था जो आपका क्वाड्रेंट होता है उसमें कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, क्या यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, नहीं तो इसको क्या कहोगे सेक्टर। पहचान समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल तो कितने कितने डिग्री के होंगे, सारे एंगल 60 डिग्री। तो बेसिकली देखो ये भी सेक्टर हो गया, एक ये सेक्टर हो गया, एक ये सेक्टर हो गया, ठीक है। और ये कितने डिग्री का हो गया एंगल 60। और ये जो इसका रेडियस है, जो इसका क्या है रेडियस, कितना हो गया आपका 100। तो रेडियस की जगह मैंने लिखा r इज इक्वल टू 100। यहाँ समझ में आ रही है, ठीक है। आपका अगर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। इसको आप ले लोगे A1, बस एक बार स्टार्टिंग में लिख दिया करो, फिर बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। माइनस क्या करूं 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर A2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, ठीक है। विच इंप्लाइज A इज इक्वल टू A1 की वैल्यू तो की बना, दैट इज 17320.5
तो 1732.5 है, -3। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1732.5। थीटा की वैल्यू कितनी, 60। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 3.14। यहाँ पे क्या लोगे, 3.14। रेडियस कितना आया था हमारा, 100 आया था। दैट इज 100 × 100। तो देखो, अगर मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ तो 100 तो खत्म, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 6 बन जा 6, 6 6 जा 36, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से कैंसिल हो गया 50। फाइनली क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया 1732.5 -50 होगा या नहीं होगा। तो 1732.5 अब क्या हो जाएगा आपका, 173205 -314 को भाई 5 से करो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, और 5 3 जा 15। तो मैं लिखूं 15700। क्लियर है। अब देखो 173205, और ये कितना हो जाएगा, 15700। क्या आएगा, 5, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 16 में से 1 गया 15। यहाँ आएगा ना पॉइंट आपका ये भाई। ओहो, सही तो है, ये पॉइंट हो गया। और ये कितना था आपका, सही नहीं है भाई, कोई नहीं बच्चा, हो जाता है, बताओ। 2 घंटे हो ना, एक्चुअली यहाँ पॉइंट था, यहाँ लिखा ही नहीं। सुबह सुबह 8 बजे क्लास होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, 1732.5, ओहो 0.5। ठीक है, आराम से 15700.0 भाई चेक कर लो। ठीक है, 5 0 2, 30 में से 7 गया, पक्की बात है। 7 में से 5 गया 2। अब लिखूं मैं 2620 5 0 2, 30 में से 5 7 गया 6। अब कितना रह गया, 16 - 15 1। अब सही है, फिर चेक कर लो भैया। 1620.5 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस संभाल लिया करो, ऊपर नीचे तो हो गया। चल तुम ऐसा मान लो, प्लस माइनस तुम संभाल लिया, हो गया यहाँ तक। क्लियर है, चले आगे। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन इज ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ। तो एक तो चीज क्लियर है कि एबीसीडी आपका क्या स्क्वायर है, इसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है, और हर डिजाइन का रेडियस कितना, 7 सेंटीमीटर। पहले तो यही से पकड़ लेते हैं क्वेश्चन। अगर ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस 7 है, तो इसका डायमीटर कितना, 14। ये कितना हो गया आपका, 14 हो गया। फिर यहाँ से इसका डायमीटर, जब मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर टोटल लेंथ मैं निकालूं स्क्वायर की, क्या निकालूं, टोटल लेंथ, तो वो होगी आपकी 14 × 3, दैट इज 42 सेंटीमीटर। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है कैसे होगी। देखो इसका डायमीटर, इसमें जुड़ जाएगा इसका डायमीटर, और इसमें जोड़ दोगे इसका डायमीटर। तो समझ में आ गया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया क्या है। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर है कि जो रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो बाकी का जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, ये एरिया कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, रिक्वायर्ड एरिया। अब यहाँ पे भी जोशीले बच्चे आए थे, आप क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेड्यूल्ड रीजन। शेड्यूल्ड यहाँ पर आएंगे तो वो पूछा नहीं है ना भाई, रिक्वायर्ड एरिया क्या है। देखा, आपके बीच में जोशीले बच्चे बैठे हैं, उसने पूछा रिमेनिंग स्पेस, जो रिमेनिंग है वो पूछा। तो आप यहाँ पर सोच समझ के, ठीक है, कंसेप्ट में डिजाइन का तो दीदी सीधा ही हो जाता, 9 × सर्कल। इतना सिंपल आपको लगता है, वो पूछेगा आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। यानी कि स्क्वायर शेप जो हैंडकरचीफ है, इसमें से 9 सर्कल जो है इनको हटा दो तो रिमेनिंग पोर्शन में, तो आपको सिर्फ ये लिखना है रिक्वायर्ड एरिया बस, और ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू क्या कहोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर
A1 -9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 8। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो A इक्वल टू क्या हो जाए, पहले A1 निकाल, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा साइड, तो मैं लिखू 42 इंटू 42, ठीक है। अब 42 42, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 1764, यही आ रहा है तुम्हारा, ये हो गया 176, ये आ गया आपका 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप निकालोगे A2, A2 आपने कहा 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और 22/7, और रेडियस कितना है इसका 7, मैं ऐसे लिखूं इसको, तो 7 से तो 7 गया, 9 7 जा 63, 63 इंटू क्या हो जाएगा 22, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 6 2 1, 6 6 और 2 8, और 1 3 8, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, therefore रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 माइनस A2, A1 कितना था 1764, A2 कितना है 1386, 14 में से 6 क्या 8, 15 में से 8 गया कितना 7, पक्की बात है ना, 6 में से 3 गया 3, भाई यही होगा, पक्की पक्की बात है, तो ये आंसर है। हाँ जी बोलो, क्या समझ में नहीं आया आप? ये वाला A2 कितने सर्कल है टोटल इसमें 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे सर्कल का एरिया आ गया, पूरे स्क्वायर में से उसको माइनस कर दिया। और कोई डाउट किसी का? चले आगे, ठीक है। नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो इन फिगर 12.30 OACB इज अ क्वाड्रेंट, ये दिखाई दे रहा है आपको OACB, ये आपका क्या क्वाड्रेंट, OACB क्या है आपका क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि इस क्वाड्रेंट में से मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल को माइनस करना है। अब देखो आपको गिवन क्या, आपको रेडियस गिवन है 3.5, तो मैं कह सकता हूँ ये 3.5 है, अगर मैं फिगर में करूँ तो ये आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, ये क्लियर हो गया। और क्या गिवन है आपको, OD गिवन है 2, बस हो गया आपका काम, ये कितना हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, शेडेड रीजन निकल जाएगा, आप क्या कहोगे, यू विल से दैट रिक्वायर्ड एरिया, यहाँ आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन A इक्वल टू सॉरी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट A1 माइनस एरिया ऑफ ये ट्राइंगल, क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा ना, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल BOD, और ये क्या हो गया आपका 8, तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले A1 निकालो, क्वाड्रेंट है तो क्या होगा 1/4 पाई R स्क्वायर, 1/4, क्या पाई की वैल्यू गिवन है नहीं, पाई की जगह क्या 22/7, और रेडियस की जगह क्या होगा 3.5 इंटू 3.5, कोई डाउट? ठीक है, डेसिमल रिमूव कर दो तो नीचे क्या हो जाएगा 10, 7 1 जा 7, 7 5 जा 30, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, डेसिमल रिमूव कर दो फिर 10, ठीक है। तो 5 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, खत्म। 11 7 जा क्या, तो नीचे क्या आएगा 8, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आता है A2, A2 एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका कितना है OB, तो आपने लिखा हाफ इंटू OB, और हाइट कितनी है आपकी OD, अब क्या नहीं से दैट OB तो 3.5 है, और OD आपका कितना है 2, तो ये तो कैंसिल, तो ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा A इक्वल टू
A1 माइनस A2। अब ये कितना 77/8 और ये कितना 3.5। आइडियली क्या करो 77/8 को भी डेसिमल में कन्वर्ट। अब लिख सकते हो पर आइडियली इसको ही कर लो, ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं। 8 9 का क्या हो जाएगा 72, 7 में से 2 क्या 5, 0 यहाँ पे डेसिमल। 8 6 का क्या हो जाएगा 48, 20 8 2 जा 16, 20 नहीं 40, 8 5 जा 40। तो मैं लिखूं 9.625, 3.5। क्लियर है आंसर। अब देखो 9.625, 3.500, 521 और 9 लिखूं मैं 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर 12.31। अ स्क्वायर ओएबीसी, ये दिखाई दे रहा है स्क्वायर आपको, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये आपका पूरा क्वाड्रेंट। इफ OA इज इक्वल टू 20, अब आपको ये दिया हुआ है OA, ये कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एक चीज तो क्लियर है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। दिक्कत आपको कर रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो रेडियस होता है वो कैसे आएगा। आप बोलो, कोई बता सकता इसका रेडियस कैसे निकाल। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, आप ये बताओ ये कैसे होगा, रेडियस कैसे निकालूं। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं ये स्क्वायर का डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा, और ये इसका रेडियस है कि नहीं है। मानते हो इस चीज को, जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इसका रेडियस है। उस स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, तो यहाँ आपने बना दिया 90 डिग्री। अब ये आपका 20 है तो स्क्वायर की ये वाली साइड भी कितनी होगी 20। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी क्या होगा आपका ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। ओबी को मैंने आर लिया तो बेसिकली मेरा रेडियस है, तो मैंने इसको आर से सिंबलाइज कर दिया, तो लिखो मैं आर स्क्वायर। ओ ए क्या हो गया आपका 20, तो लिखो मैं 20 स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया 20 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा, कितना होगा 400 प्लस 400, 800। तो आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 800। तो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, अब लिखो मैं 8 इंटू 100। 8 का स्क्वायर रूट क्या, पहले तो 100 का तो पता आपको 10, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2। कहने से रेडियस आ गया आपका 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है। अब निकाल सकते हो शेडेड रीजन। अब कहोगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा ए इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर A1 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं होगा, पहले क्या होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्या हो जाएगा आपका A1 और माइनस में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 80। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो पहले A1 निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड। पहले इसको निकालते हैं 1/4, क्या पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है 3.14। तो कितना हो गया 3.14, कोई नहीं 8 बजे ना नहीं दिखाई दे। रेडियस कितना हो गया 20√2 इंटू 20√2, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से तो ये कैंसिल हो गया, डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, 20 से 20 भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया 314√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे क्लियर। ठीक है, क्या आएगा आपका 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आ गया आपका A1। अब A2 निकालना है, क्या निकालना है A2।
एरिया ऑफ स्क्वायर A2, सीधा लिखूं A2। A2 हमारा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी थी 20, मैं लिखूं 20 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपका A इक्वल टू A1 माइनस A2, क्या हो जाएगा 628 माइनस 400, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 228। आज तो अति हो गई है यार, 228 सेंटीमीटर। क्लियर है, कोई नहीं बच्चों तुम साथ हो तो घबराने वाली बात होगी, मैं घबरा दूंगा ना। यस सर। बस जब तुम तुम्हारा साथ छूटेगा फिर दिक्कत वाली बात है, फिर बाद में आकर चेक करते रहना अपने। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल। देखो AB जो है आपका, ये AB और एक है आपका CD। अब एक चीज तो क्लियर है, आपका एंगल कितना 30 डिग्री, तो ये तो समझ में आ गया कि ये आपके सेक्टर है, दो सेक्टर है यहाँ पर आपके। आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना, क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक पहले मैं लिख लेता हूँ, तो कैन आई से दैट रिक्वायर्ड एरिया A is equal to what? Required area is equal to what? Area of sector of radius 21 सेंटीमीटर बोल सकता हूं, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई इक्वल 21 स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई क्या लिखूं 7 स्क्वायर। डाउट है तो बताओ। A इज इक्वल टू, क्या मैं यहाँ से थीटा बाय 360 पाई कॉमन ले लूं? भाई इधर फोकस करो सारे। 21 का स्क्वायर क्या, चलो पहले लिख लेते हैं 21 स्क्वायर माइनस 7। क्लियर है यहाँ तक? अब थीटा की वैल्यू क्या है 30 बाय 360। क्या इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है? नो, 22 बाय 7। 21 का स्क्वायर 441 और 7 का स्क्वायर 49। तो क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये तो हो गया 11। इसको 6 into 7 ही करते हैं। 441 में से 49 माइनस करो, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 9 और क्या हो गया आपका 3, 392 होगा। पहले देखो क्या है 7 से कैंसिल होगा, होगा 7 से कर देते हैं, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। अब इसको 2 से निकाल दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है, अब क्या करो 28 से 11 कर दो, 11 8 का क्या हो जाएगा 88, 11 2 जा 22 और 8 308 बाय 3। अब 308 को अगर आप 3 से करते हो तो 3 1 जा 3, 0 0, फिर क्या आ जाएगा 8, 3 2 जा 6, 8 में 6 का 2 0, 3 6 जा 18, ये चलता रहेगा। मैं लिखूं 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, जो क्वेश्चन इज इन फिगर 12.33 एबीसी इज अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो एबीसी क्या है आपका, एबीसी मैं जो शेड कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, ये आपका क्वाड्रेंट, ये क्लियर हो गया, दिस इज योर क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री। ठीक है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो कैन आई से दैट ये आपका जो रेडियस है वो कितना है 14, तो ये भी 14 और ये भी कितना हो गया आपका 14। इसमें कोई डाउट है तो नहीं, ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर एक सेमी सर्कल दिया हुआ ड्रॉन विद बीसी एज ए डायमीटर। अब जो सेमी सर्कल वाली बात है उसको मैं रेड कलर से शो करूँ, ये सेमी सर्कल, ये क्या है आपका सेमी सर्कल। ठीक है, फाइंड द शेडेड रीजन। अब आप ये देखो, अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूँ जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। इसको मैंने ले लिया A1, पहले बता तुम्हें समझ में आ रही है? ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, आप निकालो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट।
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को मैं शेड कर रहा हूँ इस ब्राउन कलर से, ये पूरा एरिया निकल जाएगा, तो आपने A2 निकाल दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा आप निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं शेड कर रहा हूँ पिंक कलर से, ये भी समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मैं A2 माइनस A3 करता हूँ, यानी कि ब्राउन कलर वाले से आप पिंक कलर वाला शेड हटा दो, ब्राउन कलर वाला पिंक कलर, तो यही वाला शेड बचेगा। और मान लो माइनस करके आ गया A4, क्या आ गया A4। अब इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया से, इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया से अगर मैं A4 माइनस कर दूं तो ग्रीन वाला शेड हटा दो, तो ब्लू वाला शेड ही तो रह जाएगा। प्रोसेसिंग समझ में आ गई कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, आपको एक काम करना है, यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम A1 फाइंड करेंगे। A1 मेरा यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल नहीं मैं लिख रहा हूँ कि वो है क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसका डायमीटर क्या है, और डायमीटर 20, और एक सेमी सर्कल क्या लिया आपने BPC, और डायमीटर 20, ये A1। ठीक है, अब देखो ये आपको रेडियस कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 14, तो ये आपका 14 है, ये भी 14 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्वाड्रेंट है, तो मैं कह सकता हूँ 90 डिग्री है, कह सकता हूँ 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने कहा इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये क्लियर हो गया, ध्यान से देना, किसी भी पॉइंट में पूछ लूंगा मुझे आंसर चाहिए, ये सबसे ज्यादा फोकस आपको इसी क्वेश्चन में करना है, इन क्वेश्चन आज क्लास में इसमें बहुत सारी चीजें। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 14। मैं कह सकता हूँ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 196 प्लस 196, को डाउट है तो बताओ। तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 और 6 12, 18 ओवर 90, 390। क्लियर है, ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अच्छा क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 14 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 स्क्वायर, ज्यादा इजी है कि नहीं है ऑप्शन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एट द एंड तो आपको स्क्वायर रूट ही निकालना, पर पहले इस चीज को समझ पा रहे हो, क्या मैं इसको ले सकता हूँ 2 इंटू 14 स्क्वायर, क्लियर है। तो BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 14 स्क्वायर, ज्यादा इजी नहीं हो गया। भाई 14 का स्क्वायर 14 स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 14 इंटू रूट 2, बेसिकली आ गया 14 रूट 2 सेंटीमीटर। एक तो आपने ये ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है, तो डायरेक्टली आपका ये आ गया। ठीक है, अब आप एक एक करके सारी चीजें निकालो। पहले आप निकालोगे A1, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या नाम दिया था उसको हमने, BPC, मैंने ले लिया BPC। ये क्लियर हो गया, क्या होगा हाफ पाई R स्क्वायर, हाफ, क्या आपको पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं, पाई की जगह क्या 22/7, R ये जो BC आया है ये आपका रेडियस ही है, 22 में क्या हो जाएगा 14 रूट टू, 14 रूट 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताना। अच्छा डायमीटर आया था ये आपका, तो इसको क्या कर दोगे बाय, तो डायमीटर है ना BC, तो ये आपका क्या है, तो यहाँ पर ये रेडियस, दिस इज योर डायमीटर, BC जो है आपका वो क्या है, दिस इज योर डायमीटर। ठीक है, चलो जी अब क्या करोगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा 14, 2 से 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कुछ और कैंसिल होगा नहीं, तो क्या हो गया 11 7 जा, और रूट 2 इंटू रूट 2 2, क्या होगा 7 2 जा 14, लिखो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो भाई, मेरा हाथ तो हाथ टाइट चल रहा, तुम लोग देख लो सही है, चलो मैं आगे। ठीक है, चलो भाई आगे चल, आज मैं कैलकुलेशन पर आप लोगों पर डिपेंडेंट, आप हाँ करोगे तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं करोगे तो मैं फिर भी जाऊंगा। अब आपका रेडियस कितना है देखो इसका 14 था, अब मैं A2 निकालू, मैंने सारे एरिया निकाला। ठीक है, A2 क्या कहा मैंने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट। तो क्या कहा आपने, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई की जगह क्या, 22/7, आर स्क्वायर क्या होगा 14 × 14। क्लियर है यहाँ तक, 7×2 = 14। ओहो, 1/4, 1/4। एक क्लास में याद रखूंगा, 22/7, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 × 14। क्लियर है, रेडियस ही तो है भाई। तो तुम लोग भी 8 बजे वाली फैक्ट्री आ गई। 7×2 = 14, ठीक है। और 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2। क्लियर है यहाँ तक, बोलो भाई बोलो, कुछ है तो बोलो। 11 4 = 44, 11 1 = 11 और 4 15, देखो 154। चलो जी, ये भी हो गया। अब हम फाइंड करते हैं। हाँ जी, अब मैं सारा बता रहा हूँ। अब A3 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, A3 क्या होगा अब हमारा, एरिया ऑफ, राइट ट्रायंगल ABC। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, बेस ले लो AC, हाइट ले लो AB। तो दोनों ही कितना है 14, 14, 2 7 = 14, 14 7 = 7 4 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, अब आपने क्या पूछा A1 वाला, ये रहा A1 वाला। 11 7 = 77, √2 × √2 क्लियर है। अब आपको जो एरिया निकालना, आपका सारे एरिया आ गया, ठीक है। अब आप देखो रिक्वायर्ड एरिया, ऑफ शेडेड रीजन, इसको मैंने ले लिया A1 क्या था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, ये जो पूरा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में से अगर मैं इस राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस वैल्यू को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड रीजन आ ना। कोई बताया भी था, आपने क्या किया, क्वाड्रेंट में से पहले ट्राइंगल हटा दिया, तो ये आ गया, ये वाला आ गया। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, रेड वाला। फिर इस पूरे सेमी सर्कल में से मैं रेड वाला पोर्शन भी हटा दूंगा तो ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है भाई। सर A1 कितना आया था हमारा 154, 154 माइनस A2 कितना आया था, ये भी 154 ही आया था, -98। तो ये हो गया 154 माइनस 14 माइनस 8 6, 14 माइनस 9 56। तो 154 में से 56 हटाओ, 14 माइनस 6 हो गया 8, और 14 माइनस 5 9। कैन आई से दैट 98 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर। क्लियर है, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन। देखो इसमें जो स्टूडेंट जो घबरा जाते हैं डिजाइन को देख के, ये क्या दे दिया, एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है वो ये है, जो मैं आपको, ये जो डिजाइन है आपको ये फाइंड करना है, ये शेडेड रीजन ये है। आप इसको अगर यहाँ से इस तरह से देखोगे और एग्जाम में भी ऐसे करना है, अपनी खुद की फिगर तो आपको खैर बनानी है, ठीक है। तो आप इस डिजाइन को अगर आप देखोगे, इसको जज करना चाहता है अब देखो, अगर मुझे इस शेडेड रीजन को निकालना है तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, तो ब्लैक कलर से शेड कर, ये क्वाड्रेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये क्या आपका स्क्वायर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये रेडियस आपको गिवन है, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। अब इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं इस राइट ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो कैन आई से दैट दिस विल हैव दिस रीजन। तो दूसरा भी तो ऐसे ही यही सेम है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, करें शुरू फिर काम, ठीक है। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, आपको रेडियस गिवन है 8, और हमें वही चाहिए, रेडियस कितना है आपका 8, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से 8 ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो आपने क्या कहा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहले आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC। चलो यहाँ पे मैं O ले लें, ठीक है, OABC, मैं इसका एरिया निकाल, तो क्या होगा, इसको A1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा। क्या पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नहीं।
तो आपने कहा 1/4 इंटू 22/7 और आर की जगह क्या हो जाएगा 8 इंटू 8 हो जाएगा 4 2 जा 8 तो 22 इंटू 16/7 तो 22 और ये कितना हो गया 16 6 2 जा 12 6 2 जा 12 और 1 13 1 2 जा 2 1 2 जा 2 ये हो गया 2 और 5 और 4 ये हो गया 452/7 2 और 3 352/7 ये क्लियर हो गया 352/7 सेंटीमीटर क्लियर हो गया ठीक है। चलो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल अब क्या हो जाएगा ए बी सी एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस की जगह क्या आ जाएगा 8 और हाइट की जगह क्या हो जाएगा आपका ये भी 8 ही होगा क्योंकि रेडियस ही है वो भी तो ये हो गया आपका 2 4 जा 8 तो ये होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देना आपको क्या करना है आपको इस तरह से लिखना है क्या मैं लिख सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इसको मैंने ले लिया ए इक्वल टू 2 इंटू A1 माइनस A2 बोलो भाई एग्री करते हो ये आपका हो गया A2 और ये आपका क्या हो गया A ये हो गया आपका A2 और ये हो गया A1 माइनस A2 ठीक है तो A इक्वल ट्वाइस ऑफ A1 की जगह क्या आ जाएगा 352/7 और माइनस क्या होगा 30 भाई समझ में आ गया क्वेश्चन आपने A1 माइनस A2 किया तो एक शेड निकाला दूसरा भी वही है उसका डबल कर दिया तो ये वाला शेड आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड से क्वेश्चन आपका सेम है क्लियर हो गया यहाँ तक ठीक है तो क्या हो जाएगा A इज इक्वल टू 2 एलसीएम क्या आएगा 7 ये हो गया 352 7 2 जा 14 7 3 21 और 1 22 व्हाट वी विल हैव 352 और 224 12 में से 4 गया 8 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 128/7 आप बताओ भाई 7 से डिवाइड होगा नहीं ए इक्वल टू क्या हो गया 128 को 2 से करो 8 2 जा 16 2 2 जा 4 और 1 5 2 होगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे छोड़ सकते ये आपकी एक्सरसाइज ठीक है।